आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सुरमण यादव। हम बात कर रहे हैं एविडेंस एक्ट के बारे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में। मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं सरल से सरल भाषा में लॉ को लेकर आऊं आपके बीच और आप उस कानून को जानें जो कानून आपके लिए ज़रूरी है। और वैसे भी हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के कानून को हमें जानना ही चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के बारे में और धारा 19 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। धारा 20 कहती है, धारा 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेक्स्ट टाइम APO का एग्ज़ाम है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लॉ जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए और जो वकालत कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप पुलिसकर्मी हैं तो निश्चित आपके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही आवश्यक है और ऐसे चीज़ों को आपको जानना चाहिए। धारा 20 कहती क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा जो स्वीकृतियां की जाती हैं, धारा 20 कहती है कि ऐसी स्वीकृतियों को न्यायालय एक्सेप्ट करती है। अब ऐसी स्वीकृतियां हैं कौन सी, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। वे कथन जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वादी या प्रतिवादी से मेरा अभिप्राय नहीं है। अगर आप लगातार मेरे चैनल पर बने हैं और मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वादी या प्रतिवादी से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब इस सेक्शन का मतलब समझिए कि किसी व्यक्ति से है। किसी व्यक्ति, वो वादी और प्रतिवादी के अलावा भी तीसरा व्यक्ति हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिसे किसी पक्षकार ने अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है स्वीकृति करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति धारा 20 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय एक्सेप्ट करती है। अगर हम इसे उदाहरण के रूप में समझें तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं उदाहरण के रूप में। क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा अच्छा है? एक व्यक्ति है का और उसने खा को घोड़ा एक बेचा है और प्रश्न यह है कि क्या का के द्वारा खा को जो घोड़ा बेचा गया है वो घोड़ा अच्छा घोड़ा है? खा से का कहता है कि वह गा से जाकर पूछ ले। गा उस घोड़े के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वो घोड़ा कैसा है। गा इस बारे में बहुत डिटेल से जानता है, घोड़े के साथ क्या व्यवहार करना है, घोड़े के बारे में मुझसे अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि का घोड़े का मालिक है और खा उसे खरीदने वाला व्यक्ति है। तो अगर खा को किसी तरह से लगता है कि गा से जानकारी मुझे लेनी चाहिए और गा का ऑथराइज करता है गा को कि घोड़े के बारे में गा से पूछ ले, तो गा के द्वारा कही गई बातें बिल्कुल का के द्वारा कही गई बातों के बराबर होंगी और न्यायालय इसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि का ने खुद कहा है, जो घोड़े का मालिक है, जो घोड़ा बेच रहा है, उसने खुद कहा है कि गा से पूछ लीजिए। तो गा के द्वारा कही गई बातें, का के द्वारा कही गई बातें मानी जाएंगी और न्यायालय ऐसी बातों को एक्सेप्ट करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत। धारा 20 अपवाद है इस बात का कि कोई भी व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता है या किसी भी व्यक्ति की स्वीकृति असंगत है, जैसा कि मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। और हम जानते भी हैं कि जहां मुकदमों की बात है, जहां वाद की बात है, वहां न्यायालय या तो वादी को सुनेगा या प्रतिवादी को सुनेगा या साक्ष्यों को सुनेगा। परंतु जहां पर बात है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया गया है कि इनके द्वारा कही गई बातों को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और तो वहाँ पर तीसरी के बात को न्यायालय एक्सेप्ट करता है। हम मीडिएशन में देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, दो पार्टियाँ होती हैं, जो वादी और प्रतिवादी, उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों वादी प्रतिवादी अगर इस बात को कह देते हैं कि तीसरा व्यक्ति जो कह देगा हम दोनों लोग उसे मान लेंगे,
तो उस तीसरे व्यक्ति के द्वारा कही गई, क्योंकि दोनों ने ऑथराइज किया तीसरे को बोलने के लिए, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा कही गई बातों को दोनों व्यक्ति उस बात को पर सहमत होंगे और न्यायालय उस तीसरे व्यक्ति की बात को एक्सेप्ट करेगा धारा 20 के अंतर्गत, क्योंकि दोनों लोगों ने उसे कहा है कि जो ये कह देंगे हम दोनों लोग उसे मान लेंगे। तो इस प्रकार से तीसरे व्यक्ति की बात को भी न्यायालय मानता है। और अब तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो है कोई तीसरा व्यक्ति जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है उसकी बातों को न्यायालय नहीं सुनता है, तो ये उस बात का अपवाद है। धारा 20 में 3 पक्षकार होते हैं वास्तव में। एक निर्देश, वह व्यक्ति जो कहता है कि इस विषय की जानकारी अमुक व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है या अमुक व्यक्ति को है, वह व्यक्ति निर्देश व्यक्ति होता है। जैसा मैंने बताया उदाहरण के दौरान का घोड़ा है, का को घोड़े को बेचना है और खा घोड़े का खरीदार है, तो का निर्देश व्यक्ति है, वो निर्देशित करता है कि इस घोड़े के बारे में गा को भी अच्छी तरह से पता है, मैंने उदाहरण में बताया था। और दूसरा व्यक्ति है निर्देशित व्यक्ति। निर्देशित व्यक्ति वह व्यक्ति है जो जानकारी देता है। यहाँ पर गा जो है उदाहरण में मेरे गा निर्देशित व्यक्ति है, उसे घोड़े के बारे में अच्छी जानकारी है, जैसा का ने बताया कि इस घोड़े के बारे में गा को जानकारी है, उससे आप जाके पूछ लीजिए। तो गा के द्वारा कही गई बातें का के द्वारा कही गई बातें मानी जाएंगी। तो निर्देशित कौन है? निर्देशित व्यक्ति यहाँ पर गा है इस उदाहरण में। और निर्देशिती, ये तीसरा व्यक्ति निर्देशिती व्यक्ति है, यह वह व्यक्ति है जो उस विषय की जानकारी के लिए आया हुआ व्यक्ति है। वह व्यक्ति जिसे यह कहा जाता है कि उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वह व्यक्ति निर्देशित व्यक्ति है। वह व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वो निर्देशित व्यक्ति है। और निर्देशित व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो जानकारी देता है, कथन करता है, वह निर्देशित व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार 3 लोगों का होना निहायत जरूरी है। एविडेंस एक्ट की धारा 20 के एक्सेप्टेशन में 2 व्यक्ति जो वादी प्रतिवादी हो सकते हैं, या तीसरा व्यक्ति एक जो जिसकी बात दोनों लोग मानने के लिए तैयार हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके बारे में किसी विशेष को जानकारी है और कोई व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी है, तो उस व्यक्ति की बात को भी न्यायालय एक्सेप्ट करता है। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉ की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं धारा 20 की अगली लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।